नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 89वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि सेना की बंदूकें चल रही थी, ठाएं ठाएं की आवाज़ आ रही थी, गरीबों पर, झोपड़ी में रहने वाले गरीबों पर गोलियां चल रही थी। और तब गांधी जी के मन में कैसे कैसे विचार आ रहे थे, क्या मंथन चला, वो हम बात करेंगे। और ब्रह्मचर्य का व्रत लेने का विचार यहीं पर पुख्ता हुआ, वो भी हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और ब्रह्मचर्य से उनका मतलब क्या था। इन दो चीज़ों की बात हम करेंगे। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि जुलू विद्रोह हुआ था। जुलू एक आदिवासी वहाँ का दक्षिण अफ्रीका का समुदाय था और वहाँ पर वो विद्रोह को दबाने के लिए सेना गई थी। तो विद्रोह जैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वहाँ सिर्फ एक सरदार ने, जुलू सरदार ने एक अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या कर दी थी, क्योंकि अंग्रेज़ अधिकारी वहाँ पर कर लेने के लिए गया था, टैक्स लेने के लिए गया था और ये जबरन टैक्स थोपा गया था। तो उसने हत्या कर दी थी और उसके बाद तमाम जो है सेना उतर गई और पूरा जुल्म उन पर चलने लगा। लोग जो घायल हो रहे थे तो गांधी जी ही उनकी सेवा कर रहे थे, जुलू आदिवासियों की सेवा, क्योंकि दूसरा कोई भी गोरा अधिकारी सेवा करने को तैयार नहीं था। कोई भी गोरा स्वयंसेवक, गोरा डॉक्टर, वो इन जुलू आदिवासियों को की सेवा के लिए तैयार नहीं था। तो ये काम मिल गया था और इसको वो सौभाग्य मान रहे थे। गांधी जी लिखते हैं कि सुबह सुबह सेना जो है वो बस्तियों में जाती थी, आदिवासी जुलू लोगों के बस्ती में जाती थी। तो बस्ती क्या था, वो भारत में जैसे एक जगह बहुत घने रूप में गांव बसा रहता है, वैसा नहीं था। बल्कि एक झोपड़ी यहाँ है तो 200 मीटर 300 मीटर के बाद कोई एक और झोपड़ी है, पहाड़ों पर झोपड़ी है, खाइयों में झोपड़ी है। तो दूर से देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य लगता था, लेकिन वो बहुत ही भयावह गरीबी में जीने वाले लोग थे, लेकिन बहुत सीधे और बहुत सादे लोग थे। सादा जीवन था उनका और बहुत ही सीधे सादे लोग थे। उन पर जा कर के ये सेना, ये अंग्रेजी सेना जो है वो जुल्म करती थी और ठाएं ठाएं की आवाज़ आती थी। ये ठाएं ठाएं की आवाज़ जो है ये बहुत असह्य था। गांधी जी को इससे बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। वो लिखते हैं कि बोअर युद्ध के दौरान जो उनको समझ में नहीं आया, जो अनुभव नहीं हुआ, वो यहाँ अनुभव हुआ। जुलू विद्रोह, तथाकथित विद्रोह के बीच वो रहते हुए उन्होंने देखा, लड़ाई की भयावहता देखी, हिंसा की भयावहता देखी कि हिंसा का क्या परिणाम होता है और मनुष्य ही शिकार हो रहा है। आदमी को शिकार बनाया जा रहा है। आदमी जानवरों का शिकार नहीं कर रहा है, यहाँ आदमी आदमी का ही शिकार कर रहा है। जो बलशाली है वो गरीब लोगों का, साधारण लोगों का शिकार कर रहा है, उन पर जुल्म ढा रहा है। ये उन्होंने बहुत करीब से देखा, इसका बहुत असर पड़ा उन पर। वो उनके हृदय में मंथन चलना शुरू हुआ। मंथन क्या था? वो मंथन ये था कि ये जो गरीबों की सेवा वो कर रहे हैं, ये सेवा उनके हिस्से में और बढ़ती ही जाएगी और ऐसे अनेक मौके आएंगे, दुनिया भर में तो यही हो रहा है। तो वो उनको गरीबों की सेवा तो जीवन भर करनी है, लेकिन ये करने में संपूर्णता तभी आएगी जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य का व्रत लें। वो यहाँ पर वो लिखते हैं कि ईश्वर से साक्षात्कार का जरिया, माध्यम, उसके लिए आवश्यक शर्त है ब्रह्मचर्य। ये वो अब तक नहीं समझे थे। यहाँ आके उन्होंने समझा कि ब्रह्मचर्य लेने से ही, व्रत लेने से ही आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। ये एक माध्यम है, आवश्यक शर्त है उसकी। और फिर लिखते हैं कि समाज सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए ये जरूरी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, तब आप संपूर्णता से सेवा कर सकते हैं। अभी तक गांधी जी 2 घोड़ों की सवारी कर रहे थे। वो सांसारिक जीवन जो उनका परिवार का था, उसकी चिंता, उसके लिए काम, वो भी कर रहे थे और जो संसार की सेवा है, गरीबों की सेवा है, अधिकार के लिए लड़ाई है, वो भी कर रहे थे। 2 घोड़ों की सवारी कर रहे थे। यहाँ उन्होंने सोचा, तय किया बल्कि, कि अब तो व्रत लेने का समय आ गया है। अगर संपूर्ण रूप से हमें जनता की सेवा करनी है तो ब्रह्मचर्य का व्रत लेना पड़ेगा।
गांधी जी ये भी लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक अंकुश नहीं होता है, शरीर पर नियंत्रण नहीं होता है, इंद्रियों की पर नियंत्रण कर लें इतना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि विचारों पर नियंत्रण होना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और विचारों पर नियंत्रण ये आसान नहीं है। मन का जो घोड़ा है वो बहुत तेज भागता है। आप बैठे रहें कहीं और मन का घोड़ा कहीं विदेश में चला जाएगा, वो एकदम से वो उड़ता हुआ जाता है। कोई रॉकेट भी उतना तेजी से नहीं उड़ सकता है जितना तेजी से मन के विचार उड़ते हुए पहुंच जाते हैं। तो ये मन के विचारों पर, मन में जो विकार आते हैं, मन में जो गलत ख्याल आते हैं, उन गलत ख्यालों पर नियंत्रण करना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये साधना की बात होती है, ये तप की बात होती है, तपश्चर्या ये इसी को कहते हैं। तो गांधी जी लिखते हैं कि ये करने की तरफ वो बढ़े और कुछ दिनों में वहाँ पर वो तथाकथित जुलू विद्रोह वो समाप्त हो गया और इन्होंने खूब मन से सेवा की जुलू आदिवासियों की। उसके बाद में 6 हफ्ते के बाद में इनको फिर वापस जब ये आए, फिनिक्स आए, तो फिनिक्स में ये हम लोग पिछली कड़ी में देख चुके हैं कि फिनिक्स में कैसे इन्होंने एक नई दुनिया बसाई थी। 100 एकड़ ज़मीन खरीद के और वहीं से अखबार निकाल रहे थे खेतों के बीच से। तो वहाँ पहुँचे और वहाँ अपने साथियों से उन्होंने चर्चा की ब्रह्मचर्य के बारे में। तो सब ने इस बात को माना कि संपूर्ण रूप से अगर अपना जीवन मानव सेवा के लिए लगाना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और वो ब्रह्मचर्य न सिर्फ शरीर से बल्कि मन से भी वो ब्रह्मचर्य होना चाहिए, विचारों से भी होना चाहिए। गांधी जी यहाँ ये भी लिखते हैं कि 1900 से ही वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, लेकिन पहले वो एक ड्यूटी की तरह पालन कर रहे थे। अब जो है 1906 में, 6 साल बाद, अब वो एकदम से उसमें इनको आनंद आने लगा। अब इसको समझ के और पूरी गहराई इसकी समझ गए वो, और उसके बाद अब पालन करना इस तरह से उन्होंने शुरू किया। पत्नी के साथ एक सैया पर नहीं सोते थे और पत्नी के साथ अकेले में एकांत में बात करना, मिलना छोड़ दिया इन्होंने। और मन पर कैसे नियंत्रण किया, इस पर कुछ और बातें भी अगली कड़ी में आएगी। इस कड़ी में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।